हमारे वाइस चांसलर हैं, कुलपति हैं कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कुलपति हैं मैडम वाइस चांसलर डॉक्टर प्रवीण दत्ता जी हैं, डॉक्टर रिसर्च डॉक्टर SP दीक्षित जी हैं, डॉक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर सतीश पाल जी हैं जिन प्रसार निदेशक देखते हैं, डॉक्टर मनदीप जी हैं वेटरनरी कॉलेज जो मैंने आपसे बात की पशु का कोई समस्या उसके डीन हैं, हिमाचल वाइस चांसलर हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, मैडम वाइस चांसलर डॉक्टर प्रवीण दत्ता जी कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, डायरेक्टर रिसर्च निदेशक डॉक्टर SP दीक्षित जी, डॉक्टर सतीश पाल जी डायरेक्टर एक्सटेंशन जो भी प्रसार शिक्षा का कार्य देखते हैं, डॉक्टर मनदीप शर्मा जी पशुधन का जो भी कार्य देखते हैं, और विभिन्न डिपार्टमेंट से आए हुए लोग, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से, कॉलेज ऑफ वेटनरी से, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस से, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस से, इनका भी मैं स्वागत करता हूं और आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत और दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, जैसा कि आप जानते होंगे संख्या कुछ कम है, संख्या आ रही है हमारे यहाँ जो है पिछले और मैं किसान भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे वाइस चांसलर हैं, जो हमारे कुलपति हैं प्रोफेसर हरेंद्र कुमार चौधरी जी, वो भी हिमाचल से ही हैं, महादेव सुंदरनगर से हैं और इन्होंने भी अपना जो कार्य, जैसे मैंने यहाँ 2006 में अपना कार्य शुरू किया था, डॉक्टर साहब ने भी अपना कार्य जो है हुक्मसिरी एक हमारा स्टेशन है, लाहौल स्पीति आप लोग होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, हुक्मसिरी में जो त्रिलोकीनाथ मंदिर के सामने बिल्कुल हमारा स्टेशन है, वहाँ से इन्होंने अपना कार्य शुरू किया और विभिन्न कार्यों पे निर्वहन करते हुए आज हमारे VC साहब इतनी टीम के साथ आए हैं और उनको ऑनर कर रहे हैं हम। ओम सर्व मांगल्य मांगल्य शिवे शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हम सबका माता कल्याण करना। मैं निवेदन करूंगा मैडम पूनम से कि वे मैडम टोपी और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सर से कि डॉक्टर मनदीप डीन कॉलेज और ये हमारे वाइस चांसलर साहब के पुत्र हैं डीन वेटरनरी। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कुलपति प्रोफेसर हरेंद्र कुमार चौधरी जी, मैडम चौधरी जी, डॉक्टर मनदीप कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, डॉक्टर सतीश डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रधान जी आए हैं, पुराने प्रधान भी और नए प्रधान भी बैठे हुए हैं, मैडम पूनम देवना मैडम आए हुए हैं, डॉक्टर बंसल, पूनम मैडम बता दिया मैंने, डॉक्टर मित्तल हैं, डॉक्टर BK सूद हैं। देखिए कितने लोग हमारे माननीय कुलपति जी के लिए लेके आए हैं। डॉक्टर राजन पटोच हैं, ND नेगी जी हैं, कल्पा से इधर बैठे हैं। उसके बाद डॉक्टर देशराज, ये वेजिटेबल के हैं, आपके एक्सोटिक वेजिटेबल काफ़ी होती हैं यहाँ। डॉक्टर पंकज सूद हैं पीछे, ये सुंदरनगर से KV के से आए। डॉक्टर सुमन बट्टी से हैं, हमारे प्रताप ठाकुर जी हैं जेई, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन की जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने के लिए वो आए। देन हमारे नेगी साहब यहाँ के ही हैं, सेक्रेटरी वाइस चांसलर राम शरण शर्मा जी हैं, पत्रकार बंधुओं, और इसके अलावा कुणाल जी और राणा जी बजौरा से आए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे डॉक्टर कतना का ये प्रोग्राम है, उनका भी वेलकम करता हूं।
डॉक्टर कतना का प्रोग्राम, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जैसे इन्होंने बताया, पिछले कल भैया दूज थी और आज एतवार है। हमारी टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन कई काम हैं, लेकिन सारे लोग इतने साइंटिस्टों के साथ माननीय कुलपति जी यहाँ आए हैं। मैं सबसे पहले तो किसान बहनों का, देखो इतनी संख्या में आए हैं और जो ऑनर दिया आपने, हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। मैंने 1993 यहाँ आ चुका सांगला में, लरी में मैं इंचार्ज था, तो मुझे पुरानी यादें आ गई। मैं 2015 में भी आया था लरी, तो सांगला में हम बहुत बड़ी पहले आए थे। तो यहाँ का जो लोग हैं, जो जज्बा है यहाँ के लोगों का, वो मार्वलस। तो हम तो देख करके, जो लोग पहली बार आए हैं, वैसे जैसे हमारे डॉक्टर सतीश पहली बार आए हैं, तो सवेरे भी बात कर रहे हैं कि देखिए यहाँ बहनें और हमारे जो किसान भाई हैं उनमें कितना आजकल शादियाँ चली हुई, इसके बावजूद भी आप यहाँ आए, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं सभी को वेलकम करता हूँ। और जैसे माननीय कुलपति जी ने हमको साथ को लेकर के आए यहाँ, और जो जो इन्होंने जैसे कहा कि अभी पत्रकार बंधु भी आए थे, उनसे बात की कि हम इसको जीरा जो हमारा लुप्त होता जा रहा था, तो एप्पल के बीच में, सेबों के बीच में जीरा जो है उसको हम उसको प्रमोट करेंगे। फेस्को ग्रास है और जो सेफ्रन है उसका, देन राजमास का और एक्सोटिक वेजिटेबल का हम 7 बजे यहाँ काम पहुँचे, सीधे बिना रुके, एक थोड़ी देर। और पिछले 1 वर्ष से हम करीब करीब सभी जिलों में गए। अभी किन्नौर में ये अंतिम हमारा दौरा है, अगले साल फिर दौरे शुरू हो जाएंगे। तो ये परिणाम है हमारे कुलपति जी की एक अलग सोच का। और ये सोच मैंने जितने भी जिलों में मैं गया, ये बिल्कुल सत्य पाई गई। मेरा ये दौरा वैसे तीसरा है सांगला का और इस्माइल का। तो जहाँ जहाँ हम गए, आज भी अभी पता लगा, क्योंकि जब किसान बहनें ही ज़्यादा काम करती हैं, पशुपालन का, खेती का, बागवानी का, और आप लोग अच्छे बीज लेने के लिए वहाँ नहीं जा सकते, रामपुर नहीं जा सकते, ऐसे ही सारे दूसरे जिलों में बोला। तो जब हम ये पहला दौरा शुरू कर रहे थे, तो हमने ये कहा कि हम कुछ प्रशिक्षण भी देते हैं और कुछ किसान भाई बहन उसमें भी आते हैं। तो माननीय कुलपति जी ने कहा कि कुछ तो आते हैं लेकिन सब नहीं आते। और हिमाचल प्रदेश बहुत ही विविधताओं से भरा पड़ा है, अलग अलग खेती, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह का पशुपालन। तो फिर हमने ये निर्णय लिया और कुलपति जी ने उस पर मोहर लगाई कि चलो अब हम ही चलते हैं किसान के पास। और इसलिए सुबह 6 बज करके चल करके 10-12 गाड़ियां भी आपने देखी होंगी। पहली बार ही स्टेशन पे आपने देखा होगा कि इतने वैज्ञानिक, इतने अफसर जो सीधी तरह से जुड़े हैं किसानों से, खेती से, बागवानी से और पशुपालन से, वो यहाँ आए और आप सबके प्रश्नों का पूर्ण उत्तर देने की कोशिश की जा रही है। तो दिमाग में प्रश्न आ रहा और आते रहेंगे। अब जैसे ये फॉर्म है, एक निर्णय लेने की भी बात होती है। अभी आपने पीछे देखा होगा कि ठीक है, पहले तो उसमें सेब ही होते थे। सुबह ही हम लोग दौरे पे निकले, माननीय कुलपति जी ने एकदम कहा कि आज के बाद, और ये होगा क्योंकि हमने अगले साल भी आना है, ऐसा नहीं छोड़ने वाला, उसके अगले साल भी आना है, आते रहेंगे। सेब के साथ साथ में जीरा अगर बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ, और सैफरन, और वो भी है, केसर भी है, तो उसके साथ सुबह ही निर्णय हो गया कि ये शुरू कर दो। ऐसा वैसे की बात बाद में, ये इमीडिएटली आप शुरू कर दो ताकि सेब के साथ में यहाँ पर जीरा भी आपको देखने को मिले, आपको केसर भी देखने को मिले, और इसी तरह से आने वाले समय में आपको गद्दी कुत्ते अच्छे नस्ल के वो भी मिले, ट्राउट अच्छी मिले, क्योंकि ट्राउट तो सारे लोग खाना पसंद करते हैं, खाना चाहिए भी। विदेशी, अब आपके पास मेरे को पता है सांगला में तो कितने टूरिस्ट पर्यटक यहाँ हर साल आते हैं। तो आपने ऐसे तो नहीं बैठे रहना, आपने उनको नई नई चीज भी तो देनी है, नई नई चीज भी तो दिखानी है। तो इसलिए ये सारी की सारी चीजें रखनी है। और कृषि विश्वविद्यालय, आपको पता होगा, पहले तो आप इतना सही जानते होंगे कि वहाँ पे शिक्षा मिलती है कृषि की, पशुपालन की और बस। लेकिन अब आपको ये भी पता लगता रहेगा आज के बाद कि वैज्ञानिक आपके पास भी आते हैं, आपकी समस्याओं का निवारण भी करते हैं। कौन कौन सी फसलें आप लोग लगा सकते हैं और कैसे कैसे आप लोग उनकी खेती बाड़ी कर सकते हैं, उसके बारे में मोटा मोटा मैं आप लोगों से बातचीत करूँगा। अभी जैसे आपका आने वाला समय है, फरवरी मार्च के बाद जैसे ही बर्फ पिघलेगा, आप लोग अपने इस इलाके में जो विदेशी सब्जियां हमारी, ब्रोकली आप लोगों ने सभी ने देखा होगा,
हरे रंग की फूल गोभी होती है। गोभी की तरह ये फसल लगती है। सबसे पहले उसकी पनीरी आप लोग देंगे, फिर गोभी की तरह आप उसको अपने खेत में लगाएंगे, गोभी की तरह उसकी देखभाल करेंगे। जब उसमें हरे रंग का वो फूल लगता है, सटा हुआ फूल होता है, जब वो ठोस फूल होगा, आपने पूरे पौधे को नहीं काटना है, थोड़ा सा डंठल रख करके पौधे को ऊपर से फूल वाला हिस्सा काटना है और बाकी पौधे को वैसे खेत में रहने देना है। फिर उसमें शाखाएं निकलेंगी नीचे से और एक पौधे से आप 3-4 तुड़ान जो बड़े आराम से ले सकते हैं। ये जो फसल है ये आज की डेट में फूल गोभी से ज़्यादा महंगी मार्केट में बिक रही है। तो आइए आप इसकी तरफ भी थोड़ा सा सोचें और इस फसल को भी अपने या तो सेब के बगीचे है वहाँ पे आप लोग इसको इंटरक्रॉपिंग करके इस फसल को लगा सकते हैं, या फिर आपके अपने साग भाजी के जितने भी आपके खेत हैं वहाँ पे आप लोग ब्रोकली को लगा सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में आज के डेट में ब्रोकली की 3-4 किस्में हैं, अलग अलग रंगों वाली किस्में हैं। एक ब्रोकली की किस्म ऐसी है जिसके फूल हरे रंग के होते हैं, जो खाने वाला हिस्सा है वो हरे रंग का होता है। एक जामुनी रंग का वो खाने वाला हिस्सा है जिसका फूल जामुनी रंग का होगा, जिसमें कई तरह के स्वास्थ्यवर्धक तत्व इसमें पाए जाते हैं, वो भी आप लोग लगा सकते हैं। हमारे पास पीले रंग की ब्रोकली भी है, तो वो भी आप लोग पीले रंग के कद्दू लगा रहे हैं। कई ऑप्शन हैं पीले रंग के लंबे लंबे कद्दू जो कि सलाद के रूप में प्रयोग होते हैं। आप अपने सेब के बगीचों में उन कद्दुओं के बीजों को थाड़े बना करके एक बीज वहाँ पे लगा सकते हैं 1-1.5 फुट की दूरी पर। और मार्च के महीने में जब आप लोग इनकी बिजाई करेंगे, ये 2 महीने की फसल है और ये मई के महीने में ये निकल जाएगी। आप लोगों के कद्दू मार्केट में दुगने रेट बिकेंगे। ये भी आप लोगों के पास एक ऑप्शन है, आप अपने बगीचों में इसकी खेती बाड़ी बड़े आराम से कर सकते हैं। हाँ यस ये जो जिसको रिस्क बोलता हूँ, परंतु जहाँ तक मुझे पता लगा है कि सांगला वैली में लोग इसको नहीं सुखाते हैं, सब सूखा ही घास खिलाते हैं। तो उससे आप सोच ही सकते हैं कि आपके पशुधन कितना की दूध देगा। आप काइंडली इस चीज़ को लगाइए। हमारे पास यहाँ रूट स्लिप्स हैं रेस्क्यू घास की, जिसको आप गड़े बोलते हैं, अभी भी कुछ किसान भाइयों को मिल सकती हैं यहाँ से, चाहें तो लिमिटेड क्वान्टिटी में। आप उसको बढ़ाएं आगे अपने घरों में, खेतों में, मेड़ों में लगाएं और आप अच्छी फसल इससे चारे की ले सकते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा चारे के अलावा काला जीरा के बारे में थोड़ी संक्षिप्त बात ये करना चाहूँगा कि हमारे को काला जीरा में एक जापान के सहयोग से परियोजना मिली है। काला जीरा तो आप बहुत कम हो गया है, यहाँ तो ख़त्म हो गया है। जोन्स दूसरे जो आपके गांव हैं पुरवनी वगैरह में, वहाँ के लोगों ने लगा रखा है। नहीं चलो ठीक है, इसी के बारे में अभी माननीय कुलपति महोदय जी ने आगाज कर दिया आज यहाँ से। ये आगाज हो चुका है। अभी हम जब भ्रमण कर रहे थे खेतों का तो ये माननीय कुलपति महोदय जी ने आगाज कर दिया है कि इस फार्म को जीरा फार्म के रूप में ही विकसित किया जाएगा। और उसके लिए और दूसरी बात, मैं इस वैली में रहता हूँ। ये वैली वुमन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैं कहीं भी जाता हूँ, पहले मैं इस राजनीति में नहीं था, मैं अलग राजनीति भी अभी भी नहीं हूँ। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन एट ऑल, आई एम ए सोशल वर्कर। अभी भी जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे ना ये माताएं बहनें सबसे पहले मिलते हैं। मैं बहुत आनंदित होता हूँ आपके हौसला को देख के। हम पुरुष लोग कैसे, हम पुरुष प्रधान समाज बोलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं असली में। माइक्रो ठीक से क्या मांगा, पुरुष प्रधान दिखता नहीं इस वैली में। बहुत शानदार चीज है, मैं आपका समय नहीं लूंगा। और कुछ 1-2 चीजें मैं आपको बोलूंगा। आप लोगों ने बहुत शानदार जानकारी दिया हमारे को एक्सोटिक वेजिटेबल्स के बारे में। एक्सोटिक लोना तंगमा छ काशांदा तुरुमे अनोमा मानी हने मानी, जैसा कि कियो वो तीजालो नोशोंग आइते सब्जी को तो मैं हदों नुनुस तैयारी तो ये जो आज विदेशों में इसकी कीमत डबल है। जो हम आज यहाँ उगा रहे हैं वो भी यहाँ, ये वो जो ट्रेडिशनल है कैसे उगाते आए हैं, जिसका उनको वैल्यू नहीं है। कुछ दिन हम खाते हैं, उसके बाद कुछ उठा के दूसरों को दे देते हैं। लेकिन जो इस सब्जियों की ये लोग बात कर रहे हैं ना, उससे हम पैसे बनाएंगे डबल, स्वस्थ रहेंगे। और जो भी हमारे को इन्फॉर्मेशन मिला वो बहुत ही जानकार, माने बहुत ही शानदार रहा। इतने लोग हैं आज हमारे साथ, साइंटिस्ट
चोकर 31 किलो, खल 31 किलो। इसमें मिनरल मिक्सचर डालना है आपने 1 किलो मिनरल मिक्सचर, नमक 1 किलो, और इसके सिवाय गुड़ डालना 5 किलो। ठीक है। जो भी आपके पास पशु जो दूध नहीं दे रहा है, जो दूध में नहीं है, उसको 2 किलो देना है। ठीक है। और 3 लीटर दूध पे 1 किलो। मान लीजिए आपके पास गाय है 6 लीटर दूध दे रही है, तो पूरे दिन में मेंटेनेंस जाएगा 2 किलो, और 3 लीटर 6 लीटर दूध पे 2 किलो फीड, और 4 किलो फीड देना है आपने, मतलब पूरे दिन में। ठीक है। और अगर आप जैसे हरा चारा की बात करते हैं, तो पूरे दिन में जैसे अभी जब आपके पास हरा चारा अवेलेबल है, आप ग्रेजिंग के लिए छोड़ते हैं कि घर पे ही? आप यहाँ पे मैंने एक चीज ये देखी कि यहाँ पे प्रॉब्लम, लोग पशु बाहर नहीं निकालते, गाल में रखते हैं। आप लोग निकालते हो बाहर? नहीं, चराने के लिए छोड़ते हैं गर्मियों में। हाँ जी। तो ग्रेजिंग, और इसके सिवाय ग्रेजिंग और घर पे जितना चारा डालते हैं, एक जो छोटी गाय है उसको कम से कम 10 से 15 किलो घास चाहिए, इसके सिवाय। ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है ना कि अपनी जेनेटिक्स है शरीर की, जैसे सेहत किसी की है कि कोई ज्यादा सेहत, हाइट किसी की ज्यादा होती है, किसी कम होती है, तो अपनी जेनेटिक्स है बॉडी की, है ना। तो देसी गाय की कैपेसिटी आप बड़ी ज्यादा, आप उससे 6-7 लीटर तक ले सकते हैं। ठीक है। तो वो फिर आप आजकल तो देसी गाय प्रमोट करें, देसी गाय का दूध बहुत प्रमोट करें। अभी आपके यहाँ चलिए इतना वो नहीं है, आप नीचे चले जाएंगे तो साहिवाल बहुत प्रमोट हो रही है आपकी, और रेड सिंधी जो ब्रीड है वो बहुत प्रमोट कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि देसी गाय का दूध ज्यादा सुपीरियर है। में आकर के 1992 के बाद मैं पहली बार यहाँ पर आया। 1992 में जब मैं नया वैज्ञानिक लगा था, तब लाहौल स्पीति में था। लाहौल स्पीति से शारबो में हमारी एक मीटिंग थी। उस मीटिंग के दौरान मैं यहाँ पर आया तो वहाँ हमने इच्छा जाहिर की कि हमें सांगला का कुप्पा का जो फार्म है हमारा, उसको ज़रूर देखना है। और यहाँ पर आए, दिन में इस वक्त आकर के देख करके चले गए। लेकिन 92 के बाद आज तक इन 30 वर्षों में जो बदलाव मैं देख रहा हूँ वो एक बहुत अद्भुत बदलाव है। हमारे बीच यहाँ पर हमारी कुप्पा की, सांगला की और दूसरी पंचायतों की सभी हमारी महिला, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इन सब का तहे दिल से कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारे वेटरनरी कॉलेज, जहाँ पशुपालन की शिक्षा दी जाती है, पशुपालन पर खोज होती है, अनुसंधान होता है, उसके डीन हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर मनदीप शर्मा। पूरा कॉलेज इन्होंने संभाला हुआ है। वहाँ भी बहुत काम है, मगर काम छोड़कर आपके बीच में पहुँचे हैं। हमारे साथ बैठे हैं डायरेक्टर रिसर्च, जो अनुसंधान को देखते हैं, खोज को देखते हैं कि क्या खोज हो रही है। ये पहले भी यहाँ कार्य कर चुके हैं डॉक्टर शशिपाल दीक्षित। और इस तरफ तो मेरी लाड़ी है, परली तरफ हमारे मित्र डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसमें कि शिक्षा जो हुई, जो अनुसंधान हुआ,
उसका प्रसार, उसको किस तरह से किसान तक पहुंचाना है, उसके डायरेक्टर हैं। इनका भी यहाँ स्वागत है। हमारे पिछली तरफ प्रदीप नेगी जी, जिन्होंने अभी अभी अपना वक्तव्य रखा है, जो प्रधान बरसेरी से हैं, बहुत अच्छे इन्होंने पॉइंट वहाँ पर बोले। ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे जुझारू व्यक्तियों के, समाज के अंदर ऐसे व्यक्तियों की हमें ज़रूरत है जो हमारे संदेश को गांव-गांव में पहुंचाएं। ऐसे व्यक्तियों में, ऐसे व्यक्तियों की खोज में मैं निकला। अब आज से हमारे ये मित्र हुए, हम इनको अपने साथ जोड़ेंगे और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। भूपेश नेगी जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं सांगला के, श्रीमती करुणा देवी चली गई, उनको शादी थी, वो इजाज़त लेकर गई कि मुझे वहाँ शादी है, मैंने कुछ प्रोग्राम अटेंड कर लिया है, मुझे जाने की इजाज़त है। महिला मंडल प्रधान कामरू की, उनका भी हम यहाँ स्वागत करते हैं। और सुदर्शना बहन जो हमारे बीच में बैठी हैं, रूस भी जाकर आई, इन्होंने पूरे दूसरे देश का भी भ्रमण किया, ये बहुत खुशी की बात है। हमारे बीच में हमारे कार्यालय के कई अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं। हमारे SL नेगी जी सेक्रेटरी है वाइस चांसलर के साथ, वो आपके ही क्षेत्र के व्यक्ति हैं। और हमारे साथ पंडित रामचरण शर्मा जी, वो जिजैली सराज वैली के हैं, जहाँ से मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, वो भी हमारे साथ आए हैं। हमारे साथ हमारे एक ऐसा सेल हमने बना रखा है जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जैसे जो भी चर्चा यहाँ हो रही है, इसको जैसे प्रधान जी ने कहा कि हम घर जा कर के भूल जाएंगे, आप भूल नहीं सकते, क्योंकि हमने उसको YouTube चैनल पर डाल देना है। और जो कुछ हमने यहाँ पर बोला, जो आपने बोला, वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है और उस सब को आप हमारा घर में सुन सकते हैं। हम YouTube जो हमारा ऑफिशियल चैनल है, उस पर इसको जो है दर्ज करेंगे। उसके लिए हमारे साथ कुणाल सूद भी हमारे साथ आए हुए हैं, वो भी हमारे बीच में है। डॉक्टर कतना, जिन्होंने ये प्रोग्राम करने का जिम्मा लिया, वो हमारे से पहले यहाँ पर पहुँचे हुए थे। डॉक्टर गोपाल कतना, इनका भी यहाँ स्वागत है, ये पहले भी यहाँ नौकरी कर चुके हैं। डॉक्टर रमेश राणा, जिन्होंने काफ़ी मसले आपके सुलझाए, वो कुल्लू से, बदौरा से, वहाँ पर साइंटिस्ट हैं, वहाँ से यहाँ पर पहुँचे। तो ये सीबकथॉर्न शर्मा जिसको कहते हैं, उस पर भी काम करते हैं। हमारे साथ 2 वैज्ञानिक ऐसे आए हैं जो कि कृषि विज्ञान केंद्रों के इंचार्ज हैं, समन्वयक हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। डॉक्टर पंकज सूद, जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, और डॉक्टर सुमन, जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, जो बट्टी में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है। उसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर पूनम, जो आप ये पेड़ पौधे देख रहे हैं, जो हमारे यहाँ पर ये आप पत्ते देख रहे हैं, जो हमारी ये शक्ति, जो पाउडर की शक्ति देख रहे हैं, ये सारे उसके एक्सपर्ट हमारे साथ बीच में हैं। डॉक्टर पूनम, अगर आपको पशुधन रखा है तो पत्ते कहाँ से आएंगे, चारा कहाँ से आएगा, सर्दियों में कहाँ से इंतजाम करेंगे, और आगे पीछे जो है वो वृक्ष कैसे हमारी सहायता कर सकते हैं चारे के रूप में, वो उनका एक विभाग है। एग्रो फॉरेस्ट्री उसको कहते हैं। एग्रीकल्चर में कैसे फॉरेस्ट जो है हमारी सहायता कर सकता है, उसके वो एक्सपर्ट हैं। उन्होंने भी 2-3 साल जो है लाहौल स्पीति में पहले कार्य किया है, और यहाँ सांगला में भी वो बार बार यहाँ आते रहते हैं, इसलिए दोबारा हमारे साथ आए। डॉक्टर देवना, जो कि आपके पशुधन को, वो पीछे बैठे हैं, देखो आप पीछे मुझे देख सकते हैं, ये पीछे पता नहीं क्यों चले गए, इनको आगे आना चाहिए था, तो देखने के लिए वहाँ चले। तो ये डॉक्टर देवना जो है, ये जैसे पशुधन में कई ऐसे रोग लग जाते हैं, जो परजीवी, जो इंसेक्ट जिसको कह सकते हैं हम, पैरासाइट्स, कीड़े मकोड़े जैसे, या कोई ऐसे जो अंदर ब्लड में चले जाते हैं और मुश्किलात पैदा कर देते हैं। हमें पता नहीं लगता, दिखते नहीं है, लेकिन वो बहुत जरूरी है। पशुधन को क्या प्रॉब्लम है ये समझनी होगी उसको।
ये साइंसदान उसको समझ सकते। तो हमने इनको इधर लाया कि चलो हम देखते हैं कि कूपा वैली में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, सांगला वैली में ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, कामरू में ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। अलग अलग पंचायतों में यहाँ पर हम दौरा करेंगे। आपसे हम सवाल जानना चाहते थे कि आपके पशुधन को कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं जो कि परजीवी के कारण है, जो कि ऐसे इंसेक्ट के कारण है जिसको दिखता जो दिख नहीं रहा है, और पशु जो दूध कम कर देता है, बीमार हो जाता है जी, और लाचार हो जाता है, जिसका हमें पता नहीं लगता। हर एक घाटी में अलग अलग परजीवी है, अलग अलग ऐसी मुश्किलात आती है। तो उसको देखने के लिए ये हमारे साथ आए। अब आपने उसके मतलब प्रश्न नहीं पूछा, वो मर्जी आपकी है, लेकिन हमारे साथ शक्ति पूरी है। हमारे एक मित्र डॉक्टर राजकुमार मित्तल जो यहाँ पर पहले रह चुके हैं, वो राजमार्च में उन्होंने काम किया, राजमार्च यहीं पर सांगला में। डॉक्टर वी के सूद जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जिन्होंने यहाँ पर काला जीरा के बारे में, केसर के बारे में अपना वक्तव्य रखा, राजमा के बारे में वक्तव्य रखा, वो हमारे बीच में हैं। वो विभागाध्यक्ष हैं पौध प्रजनन एवं अनुवंशिकी विभाग। उसके अलावा हमारे सब्जियों के ज्ञाता जिन्होंने आपको कहा कि दूसरे देशों की जो यूरोप की सब्जियां हैं वैसी सब्जियां हम यहाँ भी उगा सकते हैं। आपकी ताकत भी वैसी है जैसी यूरोप की है, इंग्लैंड की है, जैसे स्विट्जरलैंड की है। ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा कि यूरोप वैसे ही दिखता है, बस सिर्फ फैसिलिटी की थोड़ी सी कमी है, आवाजाही की थोड़ी सी कमी है, संसाधनों की थोड़ी सी कमी है, लेकिन वातावरण बिल्कुल भगवान ने वैसा दिया है जैसा वहाँ पर। उसके एक्सपर्ट हैं डॉक्टर देशराज चौधरी जी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आपको चप्पन कद्दू की उसने बात की उन्होंने, और बीज कहाँ से मिलेगा वो भी बताया। नहीं मिलता है तो हम देंगे, हम इंतजाम करेंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। अगली बारी जो है उसका हमने निर्णय ले लिया। आप एक बार मुंह तो खोलें, आप बोले तो सही क्या चाहिए, क्या इंतजाम हम कर सकते हैं, क्या शक्ति आपकी हम बन सकते हैं, उस राह पर हम चलेंगे। तो और हमारे बीच में जैसे मैं देख रहा हूँ कि कोई व्यक्ति छूट न जाए, है जी। हाँ, एक हमारे जैसे यहाँ पर व्यवस्था है, जैसे कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग का जो है वो उसका मरम्मत करनी है या कोई और फैसिलिटी क्रिएट करनी है, उसके लिए हमारे पास पूरा विभाग है। वो विभाग यहाँ पर आता है, उसके एसडीओ हमारे साथ आए हुए हैं, श्री प्रताप ठाकुर जी बीच में बैठे, काला चश्मा लगाए हुए और रेड जर्सी उन्होंने पहन रखी है, आप पहचान सकते हैं। अगर गड़बड़ हुई तो उनको पकड़ सकते हो आप। हाँ, एक एंडी नेगी, हाँ एंडी नेगी जी हमारे साथ हैं जो कि हॉर्टिकल्चर के एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ, कल्पा के रहने वाले हैं और यहाँ भी उन्होंने पहले काम कर चुके हैं। फिर उनका शौक जागा है कि एक बार फिर ये शक्ति अभियान लगाएंगे। फिर डॉक्टर बंसल जो यहाँ पर बोल कर गए, काफ़ी भाषण देकर गए कि आपके पशुओं के बारे में उन्होंने काफ़ी बातें आपसे पूछी, वो हमारे बीच में है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका पूछने का तरीका बड़ा अच्छा था। तो इसी तरह से हम टेस्ट भी करते हैं ना, उनको ठीक पूछ रहे कि नहीं पूछ रहे, आपसे वार्तालाप ठीक कर रहे कि नहीं कर रहे, और उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है कि किसानों के साथ कैसे बात करते हैं जी। तो उसके बाद हमारे कश्मीर से एक वैज्ञानिक, कश्मीर से है जी, है हमारे पास लगे हुए और है कश्मीर के, फरहान भट्टो पीछे खड़े रहे। ये जहाँ पर केसर होता है ना कश्मीर में, उसी जगह के रहने वाले हैं। इनके घर भी उस केसर के खेतों के बीच में, ये केसर को भली भांति समझते। मैं कहा इससे बड़ी आदमी कौन हो सकता है जो जाकर के हमारी इस शक्ति को और बढ़ावा देगा, उसको समझेगा, समझाएगा। और उसके साथ हमारे सुशांत जो हाँ फूड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट है, ये भी इनके साथी हैं। दोनों वैसे फूड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। जैसे आपके यहाँ पर हिस्सा है, जैसे कि आप चिले बनाते हैं या आपके चौलाई है, चौलाई का आप जो है जो भी बनाते हैं, तो इस तरह से उसका और क्या बन सकता है। क्योंकि हमारे बच्चे जो है आजकल ना वो थोड़े से मतलब जो है चतुर हो गए हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे कि हमें जो है वो भरीसा नहीं खाना है, हमने चौलाई नहीं खानी है, हमने पुराना अनाज नहीं खाना है, उनको नया नया अनाज चाहिए, यानी बढ़िया पिज़्ज़ा चाहिए और ये दूसरी चीज़ें ऐसी खाएंगे जो मार्केट से आती हैं और दूसरे देशों से आती हैं।
लेकिन अपनी जो शक्ति है उसको नहीं पहचान पाते हैं, कि उनको ज्ञान नहीं होता। लेकिन ये ऐसे साइंसदान हैं जो उसका रूप बदल देंगे, चीज वही होगी, और उनको खिलाकर छोड़ेंगे, उसका दरिया बना देंगे, पैकेट उसका अच्छा बना देंगे, सुंदर बना देंगे, नूडल बनाएंगे। आपके बरेसे की बहुत अच्छी नूडल बनती है। मैं जापान में रहा, जापान में बरेसे की बड़ी भारी नूडल खाई जाती है। अब देखो, अगर नूडल मिल जाएगी आपके बच्चों को तो फटाफट खाएंगे, लेकिन अगर आप वो खिचड़ी बना के रख देंगे या चिढ़ा देंगे, वो कहेंगे तो हम पहले से खाते रहिए, नहीं खाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा स्वरूप उसका बदलना पड़ता है। तो वो शक्ति जो है वो इन दो साइंसदानों के बीच में है। हमारी महिलाएं यहाँ पर, हमारे ये किन्नौर के हमारे जितने भी लोग हैं, ये इस शक्ति को समझते हैं कि हम जो यहाँ पर तैयारी करते हैं, जो भोजन बनाते हैं, अपने पास जो आपके पास ऐसी ऐसी चीजें हैं, उससे जो कुछ भी भोजन आप तैयार करते हैं वो अद्भुत है, उसमें अद्भुत शक्ति है, ये मैं समझता हूँ। पर नई पीढ़ी नहीं समझती उसको। नई पीढ़ी को समझाने के लिए हमें थोड़ा सा लेवल लगाना पड़ेगा, थोड़ा उसको सुंदर बनाना पड़ेगा, थोड़ी टॉर बनानी पड़ेगी, तब जाकर के जो है उसके प्रति वो आकर्षित होगा और कहेगा लाओ ये मैं खाऊंगा। तो उसको जो है ध्यान उसका बदलना पड़ेगा। उस शक्ति को बदलने के लिए इनके पास जो है नॉलेज, ज्ञान। तो ये हमारे सबसे, ये जो प्रधान जी भी हमारे कह रहे थे और दूसरे भी सभी, कि हमारे यहाँ महिला जो है वो ज्यादा काम करती है। हिमाचल प्रदेश में जहां भी मैं गया, जहां भी, लाहौल स्पीति में रहा, लाहौल में भी यही हाल है, किन्नौर में भी यही हाल है। अब मैं स्पीति जा रहा हूँ पहली बार जिंदगी में, मैं देखूंगा स्पीति में क्या हाल है, लरी में, वहां भी देखूंगा कि महिलाएं आती हैं कि मेले भी आते हैं, तो मेले छुपे रहते हैं पीछे पीछे, मतलब है जी, वो साथ भी नहीं बैठते हैं महिलाओं के, कोई देखो पुरुष जो है नहीं बैठा है साथ। महिलाओं को सामना नहीं कर पाते, आपके साथ भी नहीं बैठे। हमारे पंडित जी देखो साथ बैठे थे, हमारे पीसी ऑफिस के जो पंडित जी वो साथ बैठे, उनके अंदर ऐसी शक्ति। हम आपके साथ बैठेंगे और आपके व्यक्ति साथ नहीं बैठेंगे तो हम बैठेंगे। इसीलिए हमने जो है नीचे मंच लगाया, कुर्सी और टेबल हटाया, कि कुर्सी और टेबल की जरूरत नहीं है। आपके बीच बैठ करके आपकी बात को समझने की जरूरत है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपके अंदर क्या ऐसा बात छुपा हुआ है जिसको कि हम मसले को हल कर सकते हैं। अपने दिल की बात तभी किसान बोलता है, मुझे ऐसा लगता है, जब उसके घर में हम जाते हैं, जब उसके घर में उसके साथ हम जाकर हम नीचे बैठते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने अपना आज बहुत कीमती समय आज हमें दिया, इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, यहाँ पर हमारे इस घाटी में चाहे कुपा है, सांगला है, कामरू है, चितकुल है, पूरी ये जो घाटी है, आज तक इस घाटी की पहचान जो होती रही वो काले जीरे से होती। आज तक तो हमने काला जीरा ही सुना था, बड़ी हद थोड़ा बहुत केसर ज्यादा नहीं मैंने सुना, लेकिन काला जीरा के लिए पूरे प्रदेश में और बाहर जब भी इस घाटी का नाम लिया जाता है, चाहे कुपा का हो चाहे सांगला का हो, जब भी नाम लिया जाता है तो लोग कहते हैं जी वहां जीरा होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि सदियों से आपकी जो ताकत थी वो काले जीरे में थी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का बर्फ का आने का जाने का, वर्षा का जो नियम बना है, वो इस घाटी की ताकत काले जीरे में थी। उसका संबंध जो है, गठजोड़ जो है वो काले जीरे के साथ है। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा है तो सेब लगाएं, कोई बात नहीं, सेबों के लिए हमारी कोई मना नहीं है। मुझे लगा कि जैसे हर घर में यहाँ सेब लग चुके, हर जगह यहाँ सेब लग चुका है। जब मैं 92 में आया तो सेब नदारत था, यहाँ तो सेब नहीं दिखता था, तो तब लोग काला जीरा लगाते थे और दूसरी राजमाश वगैरह दूसरी फसलें लगाते थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सेबों की तरफ लोगों का खूब ध्यान, अच्छी बात है। सांगला का, कुपा का, कामरू का और आगे स्पीति का, इनका सेब जो है बहुत सबसे स्वादिष्ट होता है, अच्छी क्वालिटी होती है।
अच्छी गुणवत्ता होती है, अच्छा उसका मूल्य मिलता है। तो ठीक है, आप इस ताकत का इस्तेमाल करें और इस ताकत को जो है इस्तेमाल करके आप आगे इसको बढ़ाएं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि आप अपने घर में भी ये शक्ति पैदा करो, ये ताकत पैदा करो कि हम काले जीरे की तरफ और बढ़े। इसमें अगर कोई मुश्किलात है, वो मुश्किलात को हम हल करेंगे। हम कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से उठ करके 25 आदमी यहाँ पर आए हुए हैं, 6 हमारे साथ ड्राइवर है, 31 आदमी है। हम 31 के 31 लोग किस लिए आए? आपकी शक्ति बनने के लिए, कि हम आपकी शक्ति बने, आपका साथ दें, आपके एक एक सवाल का जवाब दें और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं उसकी चर्चा करें। हमारे साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ विभाग जुड़ा हुआ है। आपके यहाँ एडीओ होंगे, एडीओ लगे हुए लोग, एईओ लगे हुए हैं, एटीएम लगे हुए हैं, पीटीएम लगे हुए हैं। तो विभाग के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो विभाग के लोगों के साथ मिलकर के, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर के, एग्रीकल्चर विभाग के साथ, पशुपालन विभाग के साथ, कृषि विश्वविद्यालय मिलकर के काम करता है। तो हम आपकी आवाज उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय क्या करता है? खोज करता है, अनुसंधान करता है। हम सब कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ करने के लिए हमें जो है कृषि विभाग को, पशुपालन विभाग को, मत्स्य विभाग को, मछली विभाग को, इनको भी साथ लेना होगा। तो हम आपकी आवाज बनेंगे उन तक पहुंचाने के लिए और मिलकर के सहयोग से आपकी उस समस्या का निदान करेंगे, हल करेंगे। अब यहाँ पर हमारी आज चर्चा हुई कि जैसे डॉक्टर मनदीप ने कहा कि सुबह सुबह हमने देखा कि सेबों के नीचे भी काला जीरा लग सकता है, पर वैज्ञानिक तौर पर लगाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने तौलिया बनाया नहीं और तौलिए के नीचे लगा दिया, आपने वो बूटा देखा नहीं, बूटे के नीचे लगा दिया, तो छांव हो जाएगी, उसको छांव के नीचे जो है वो नहीं चलेगा। तो उसमें किस तरह से एक व्यवस्था बनानी, उसका तौलिया भी बनाना है, उसमें जगह भी छोड़नी है ताकि छाया ना पड़े, और उसके बल्ब जो है वो भी मुहैया कराने हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको बल्ब जो है वो मिले। उसके लिए हमारे पास डॉक्टर वी.के. सूद जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट आए हैं कि उसमें हम खोज कर रहे हैं। यहाँ पर वो भी यही करेंगे, बार बार यहाँ आकर के वो निरीक्षण करेंगे कि ऐसा करने से क्या होगा, अगर इसको बदल दें तो क्या होगा, अगर और तरीका अपनाएं तो क्या होगा। तो इस तरह से लेबोरेटरी के अंदर ले जाएंगे, वहां करेंगे तो क्या होगा। आपकी शक्ति बीज देने के लिए हम कैसे ज्यादा से ज्यादा बन सकते हैं। तो काला जीरा आने वाले समय के लिए, इस पूरी घाटी के लिए एक शक्ति बनेगा, ऐसा मेरा सपना है। कभी दिल में भी ये ख्याल ना करना कि हम काला जीरा छोड़कर कहीं कोई दूसरी राह पर जाएंगे। आप सेब लगाइए, लेकिन सेब के नीचे की जगह को आप काला जीरा में इस्तेमाल करें, और जहां पर खाली जगह है वहां तो काला जीरा लगाएं ही लगाएं। इसकी कीमत आपको पता है, इसकी ताकत आपको पता है, इसका इस्तेमाल आपको पता है। पूरे अरब देशों में सारे में काला जीरा इस्तेमाल होता है, सब्जी बनाने के लिए और धाम बनाने के लिए। शादियों में, मुगलों की शादियों में इसको इस्तेमाल करते रहे हैं। अच्छे से अच्छा मीट पकाने के लिए उसमें इसको डालते रहे। अच्छी अच्छी सब्जियां जो 5 स्टार होटलों में दी जाती हैं, उसमें इसका इस्तेमाल बड़ी अच्छे ढंग से लोग करते रहे हैं। तो कहने का भाव मेरा ये है कि इस शक्ति को आप खोए ना, इस शक्ति को आप छोड़े ना। समझ लो, अगर सांगला है, सांगला घाटी, अगर इसको पूरी को कह दिया जाए सांगला घाटी है तो काला जीरा, सांगला घाटी का दूसरा नाम काला जीरा भी हो सकता है। कहने का मतलब ये आपकी ताकत है। सेब तो आपने भी लगाए हैं, स्पीति वालों ने भी लगाए हैं, कुल्लू वाले ने भी लगाए, चंबा वालों ने भी लगाए हैं, सब ने लगाए। अब तो सेब नीचे भी उतर गए। तो एक स्प्रे शेड्यूल हम बना करके देंगे, तो हमारे साइंसदान जो है वो उसमें शक्ति लगाएंगे। और मैं चाहूंगा कि आने वाले जो अगला सीजन है उससे पहले आपको स्प्रे शेड्यूल मिल जाए, ताकि आपको पता हो कि हर 15 दिन बाद अब क्या करना है। वो नियम जो है हम बना करके आपको देंगे, और वो घर घर तक आपके जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सबके घर घर में पहुंचेगा, ताकि आप अपने सेब को भी शक्ति बनाएं। सेब भी एक ताकत है,
सेब भी आपकी एक धरोहर है, सेब भी एक आपकी पहचान है, उसको भी बनाए रखना है। रोग आते हैं तो उसका निवारण करेंगे, उसकी शक्ति हम बनेंगे, हम उसका निवारण करेंगे। तो ये सारी चीजें मिलाकर के अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपने सही मायने में इस घाटी के वातावरण का इस्तेमाल आपने किया। एक और बात इसके अलावा, ये तो हो गया आपकी खेती बाड़ी की बात है। इसके अलावा जिस बात के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वो ये है कि किन्नौर ने बहुत आईएएस पैदा किए, डिप्टी कमिश्नर बनाए, आईएएस अफसर बनाए, राष्ट्रीय स्तर तक भेजे, दिल्ली, शिमला, बहुत लोग जो आईएएस अफसर बने, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे। मैं चाहता हूं कि आप एक एक बेटा पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी भेजो, आप हमारे पास भी भेजो, मैं भी उनको अच्छे अफसर बनाऊंगा और ऐसी ताकत पैदा करूंगा कि आपको हमें बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके घर में ही साइंसदान होगा, आपका बच्चा ही साइंसदान होगा, वो आपकी बात को हमसे ज्यादा बेहतर समझेगा और आपके मसले को घर में बैठे भी वो जो है वो हल करेगा। क्यों ना ये शक्ति आप अपने घर घर में अलग जगाएं, क्यों ना अपने घर घर में ये ताकत पैदा करें। हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हमारे पास ऐसे उच्च कोटि के साइंसदान हैं जो हमारे पास ये इस वक्त आपके साथ हमारे साथ चले हुए हैं, जिन्होंने यहाँ भाषण भी किए और जिन्होंने आपके सवालों के जवाब भी दिए। तो उस शक्ति की पहचान आपके बच्चों की वहां से भी हो सकती है। एक अच्छा साइंसदान बनने से एनडी नेगी जो है यहाँ के रहने वाले हैं, कल्पा के, और डॉक्टर सुरेंद्र वो के रहने वाले हैं, तो वो रिटायर हो गए। इस तरह से और भी कई वैज्ञानिक यहाँ से पैदा हुए। किन्नौर से ही डॉक्टर जीसी नेगी हमारे वाइस चांसलर भी रहे, उस विश्वविद्यालय के कुलपति बने। उस वक्त मैं पढ़ाई करता था जब डॉक्टर जीसी नेगी, डॉक्टर गोपीचंद नेगी को तो जानते हैं ना, तो डॉक्टर गोपीचंद नेगी जो हमारे वाइस चांसलर कुलपति रहे। मुझे नहीं मालूम था एक दिन मैं उस पद पर पहुंचूंगा और आपके बीच में बैठकर ये बात करूंगा। तो आपके व्यक्ति बहुत ऊंचाइयां छू सकते हैं, ये भी एक रास्ता है। इस रास्ते को अख्तियार करो, अपने बच्चों को तैयार करो। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको कहो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करो, वहां भी अफसर बनते हैं। वेटरनरी की पढ़ाई हम कराते हैं, वेटरनरी डॉक्टर बनते हैं। होम साइंस की पढ़ाई कराओ, वहां पर होम साइंस के अफसर बनते हैं और बड़े बड़े औहदों पर जाते हैं। इस पूरी घाटी को सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व तक हमने लेकर जाना है। आपने देखा होगा यहाँ अंग्रेज, अमेरिकन, रशियन, जापानी, कई देशों के लोग यहाँ भ्रमण करते हुए आपको दिखेंगे और चितकुल तक जाते हैं, बॉर्डर तक, सारा यहाँ का ब्यौरा लेते हैं और अपने देश में दिखाते हैं कि ऐसी भी घाटी है। लेकिन हमने इस घाटी के अंदर खुद अपने आप को ताकतवर कैसे बनाना है, उसकी शक्ति हम कैसे बन सकते हैं, इसके लिए ये सारे अपने परिवार के सदस्य मैं लेकर आया हूं ताकि आप इस बात को समझें और हम मिलकर आपके साथ सहयोग करें। जहां तक ये बीज देने की बात है या इसके बारे में बताने की बात है या आपकी सपोर्ट बनने की बात है, वो मेरे लिए बहुत छोटी है, वो मैं कभी भी कर सकता हूँ, उसकी चिंता आप मुझे छोड़ दो। लेकिन ये निर्णय करें कि भविष्य में अपने बच्चों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर पढ़ने के लिए भी आप भेजेंगे। मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर लगा, जो आपकी एक प्रकृति थी, जो आपका एक तरीका था, आपके बीच बैठ करके आपके जो संस्कृति आपकी है वो बहुत रिच है, वो अमीरों की संस्कृति है। जिस तरह से ये कैप पहन करके, किन्नौर की कैप पहन करके, और किस तरह से आपने वो न्यूज़े और दूसरे उसके मालाएं हमें पहनाई, उससे मुझे बहुत एक अलग सी महसूस, अलग फीलिंग हो रही है कि मैं अपने आप को ऐसा समझ रहा हूँ कि आपने इस किन्नौर की संस्कृति को संजो कर रखा हुआ है और इस किन्नौर की संस्कृति को और मजबूत ताकत देने के लिए और किन्नौर को सर्वोपरि बनाने के लिए, किन्नर कैलाश की तरह इसको बनाने के लिए हम आपकी ताकत बनेंगे भविष्य में, ऐसा मेरा वादा है।
बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्र कुमार चौधरी जी का तथा इनके साथ आए हुए इनकी धर्मपत्नी डॉक्टर प्रवीण लता चौधरी जी तथा इनके सुपुत्र सीएस इंजीनियर यशदीप चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपना व्यस्त समय निकालकर यहाँ कार्यक्रम में शामिल हुए और हम सबको अपना आशीर्वाद दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। समस्त पार्टिसिपेंट्स का भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने यहाँ विचार व्यक्त किए और सबसे पहले धन्यवाद के पात्र हमारे सांगला वैली के समस्त किसान भाई तथा बहन जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, अपने अपने विचार रखे तथा इस कार्यक्रम को सफल आयोजन में हमारी सहभागिता मिल के चले जाते हैं। इसके लिए बहुत आप लोगों को नीचे आना पड़ता था, ट्रेनिंग प्रोग्राम होते थे। अब आपके घर द्वार आकर के ही हम आप लोगों को बताते हैं सारी चीज़ें, और ये प्रदर्शनियाँ भी अब यहीं लगा करेंगी। जितनी जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस है, जो कुछ भी साइंटिफिक विधि से जो हम काम करते हैं वो सब यहीं आपको हम बताया करेंगे। इसके लिए अब आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, आपके घर द्वार आकर के ही ये सारी चीज़ें बताएंगे। और जैसे कुलपति जी ने आते ही एक नारा दिया कि कृषि विश्वविद्यालय का यही प्रयास प्रत्येक कृषक का हो सही विकास। अपने लेवल पर अच्छे शोध किए हैं, इधर अच्छी चीज़ें उन्होंने किसानों में दर्शाई हैं, वहाँ कई अवार्ड लिए हैं। तो ऐसी जैसी जो आपके भी कुछ एक ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, कोई ऐसी आपकी है, तो उनको भी हम उसी तरह से वहाँ वो लगाएंगे तस्वीरें। और भी कई चीज़ें हैं जैसे जो ऑनरेबल वाइस चांसलर जी ने आपके समक्ष रखी हैं, वो आगे से हम प्रयास करेंगे कि उनको सबको आपको सही तरीके से करेंगे। डॉक्टर साहब ने